हमारे इस वीडियो में जो भी डीएलएड और बीएड के हमारे विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। चलिए ज़्यादा समय इस बात पे नहीं लेते और हम बात करते हैं आज थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के बारे में। और मुख्य नियम और गौण नियमों में से आज का जो हमारा वीडियो है वो थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले गौण नियमों पे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे अपन व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और बात करते हैं गौण नियमों की। गौण नियमों में सबसे पहला नियम है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखिए, नाम बहु मतलब अनेक, प्रतिक्रियाएं मतलब जो क्रियाएं की जा रही है, आपके द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, अनुक्रियाएं की जा रही हैं वो। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम इस नियम पर आधारित है या इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो भी अधिगम करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की, मतलब बहुत सारी, ढेर सारी अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और उसमें से कोई एक अनुक्रिया सही हो जाती है, सफल हो जाती है, सही ठिकाने पे लगती है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि गर्मियों के दिनों में बच्चे आम के पेड़ पर से आम तोड़ते हैं, केरियां लटकी होती हैं तो वो तोड़ते हैं। तो बहुत सारे निशाने के तौर पर वो बहुत सारे पत्थर उस आम के पेड़ पर, जहाँ पर आम लटका हुआ होता है, उसके ऊपर मारते हैं। इतने सारे पत्थरों में से कोई एक पत्थर सही निशाने पर लगता है और फलस्वरूप उन्हें आम, केरी जो भी वो तोड़ रहा था उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब व्यक्ति किसी भी व्यवहार को करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, उसमें से कोई एक अनुक्रिया सही हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि व्यक्ति ने अपना लक्ष्य, कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, उसमें वो सेल्फ स्टडी करता है, नोट्स से पढ़ता है, कोचिंग जाता है, आदि बहुत सारे, बाजार से कुछ जो अच्छी किताबें होती है वो खरीद के लाता है, मित्र मंडली से बात करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है और वीडियो के माध्यम से पढ़ता है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ता है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेता है। इनमें से ये जो लक्ष्य प्राप्ति थे उसके अनेक प्रकार की उसने अनुक्रियाएं की है, उसमें से कोई एक अनुक्रिया सही बैठ जाती है और उस अनुक्रिया के सही बैठने से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है वो इस बात पर आधारित है। देखो हमने यहाँ भी लिखा हुआ है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई एक हम अनुक्रिया करते हैं, कोई ना हम प्रयास करते हैं और वो लगातार वो प्रयास जब तक जारी रहता है जब तक कि हम उस समस्या के समाधान को नहीं सुलझा लेते। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे गौण नियम की, और दूसरा गौण नियम में मानसिक विन्यास का नियम या मानसिक स्थिति का नियम। अब मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है? देखिए, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति उसी अनुपात में सीख पाता है जिस अनुपात में वो मानसिक रूप से तत्पर होता है। मतलब आप जितना तत्पर हैं उसी अनुपात में आप सीख पाते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपको उसकी आवश्यकता है, यदि आपकी उसमें रुचि है, यदि आप सीखने के लिए तत्पर हैं, यदि आपको प्रेरित किया जा रहा है, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसी अनुपात में आपका जो लर्निंग अमाउंट है वो बढ़ जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कहते हैं? आंशिक मतलब छोटे, क्रिया मतलब जो भी कार्य आप करने वाले हैं, जो भी आपने लक्ष्य बनाया। आंशिक क्रिया का नियम होता है किसी भी बड़े से बड़ी विषय वस्तु को याद करने के लिए, सीखने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसको आप छोटे खंडों में बांट लीजिए और छोटे खंडों में बांटने के बाद वो आप आसानी से उसे सीख सकते हैं। अधिगमकर्ता आसानी से उसे सीख लेता है, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसमें हम एक उदाहरण देते हैं कि अंश से पूर्णता की जो सीखने का नियम है, जो शिक्षण सूत्र हम पढ़ते हैं अंश से पूर्ण की ओर, वो इसी नियम पर, थॉर्नडाइक के गौण नियमों का जो ये नियम है, आंशिक क्रिया का नियम, इसी नियम के तहत वो बनाया गया है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा हम भिन्न प्रकार के कौशल का, जो कौशल होते हैं, जैसे शामपट कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, व्याख्यान कौशल है, उदाहरण कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, तो बहुत सारे कौशल का हम लगातार अभ्यास करते हैं और सूक्ष्म शिक्षण विधि के आधार पर ही
हम 31 या 35 मिनट की पाठ योजना निर्माण करना सीख लेते हैं। तो ये था आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया के नियम के द्वारा भी अधिगमकर्ता अपने सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बना सकता है, ये भी सीखने का एक नियम है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये नियम इस तथ्य पर आधारित है कि इसका आधार है पूर्व अनुभव। तो यहाँ पर ये कह रहा है, इस नियम को हम देखें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मसात या आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात का जो शिक्षण सूत्र है, जब हम शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात का जो शिक्षण सूत्र है वो थॉर्नडाइक के इसी गौड़ नियम के आधार पर निर्धारित हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, वो निर्मित हुआ है। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है, सादृश्य अनुक्रिया का मतलब एक सी समान सी लगने वाली, जिसका व्यवहार एक सा है, जिसका स्वरूप एक सा है, उसे व्यक्ति बड़ी बड़ी जल्दी ही क्या कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, सीख लेता है। उसे उसका वो जो पूर्व अनुभव है वो लाभकारी हो जाता है उसके लिए। वो नवीन ज्ञान को पूर्व अनुभव से, पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है और वो जो सिमिलर लगने वाली चीज़ें बड़ी जल्दी से सीखी जाती है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो अनुकूलित अनुक्रिया होती है, अनुकूलित अनुक्रिया को ही थॉर्नडाइक ने साहचर्य परिवर्तन के नियम के तहत माना है या उसी का रूप माना है। अब देखेंगे, पहले हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि साहचर्य परिवर्तन का क्या नियम। एक प्रेमिका जब प्रेमी की अनुपस्थिति में उसके फोटो से बातें करती है तो वो साहचर्य परिवर्तन का नियम है। देखिए वो साहचर्य एसोसिएट मिलाप है, उसमें आप देखेंगे फोटो पर मतलब सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हुआ है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वहाँ पर है, तो साहचर्य परिवर्तन का नियम है। ऐसे आप देखेंगे एक माँ अपने बच्चे के कहीं विदेश जाने पर या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, उसके उपरांत उसके सामानों से, उसके बिस्तर से, उसके कपड़ों से, उसके खिलौनों से जिस प्रकार बात करती है, अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है, तो वो साहचर्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर देखेंगे यहाँ लिखा है हमने कि ये सिद्धांत क्या मानता है। ये सिद्धांत मानता है जो सीखने का परंपरागत तरीका होता है, जो सीखने का परंपरागत तरीका है, यदि उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें, कुछ आंशिक परिवर्तन करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें, अगर वो परिवर्तन आपके सीखने को प्रभावित नहीं करता तो आप देखेंगे इसे हम साहचर्य परिवर्तन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के नियमों के बारे में, और वो भी नियम कौन से, गौड़ नियमों के बारे में। गौड़ नियमों में कौन कौन से, हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की बहु अनुक्रिया का, जिसमें हमने आम के पेड़ वाला उदाहरण लिया। कोचिंग संस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर जो भी उसने लक्ष्य लिया था उसके लिए उसके द्वारा जो अनेक अनेक अनुक्रियाएं की गई थी और उसमें से कोई एक क्रिया सही हो गई थी और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। फिर हम कह रहे हैं मानसिक स्थिति का नियम कि मानसिक रूप में व्यक्ति जिस अनुपात में तत्पर होता है वो उसी अनुपात में सीखने का जो लर्निंग ऑफ अमाउंट है वो उसी गति से लगातार बढ़ता जाता है। देखिए फिर हम बात करें आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के अंतर्गत हमने उदाहरण पे चल रहे हैं, सिर्फ हम अंश से पूर्ण की ओर बात की और सूक्ष्म शिक्षण विधि के आधार पर 30 या 35 मिनट की पाठ योजना का जो निर्माण होता है वो इसका उदाहरण है। फिर देखिए सादृश्य अनुक्रिया का नियम है, मतलब सब कुछ एक जैसा, थोड़ा थोड़ा सा सादृश्य अनुक्रिया, जिसका तथ्य, जिसका आधार पूर्व अनुभव हमने लिया था। फिर हमने बात की है यहाँ पर साहचर्य परिवर्तन की, जिसमें हमने एक उदाहरण लिया था प्रेमिका का अपने प्रेमी के फोटो से बातें करना, या एक माँ का अपने बच्चे के खिलौनों से, उसके सामान से, उसके कपड़ों से बिल्कुल वैसे ही प्रेम प्रकट करना या वैसे ही अपनी भावनाओं को जोड़े रखना जैसा कि वो अपने बच्चे से करती थी या अपने बच्चे के साथ करती थी। तो ये हमने बात की है यहाँ पर थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के अंतर्गत गौड़ नियम की। गौड़ नियम 5 है। देखिए प्रश्न है थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के कुल कितने नियम दिए गए हैं, तो हम 8 कहेंगे। यदि प्रश्न आता है थॉर्नडाइक ने के सीखने के नियमों के अंतर्गत मुख्य नियमों की संख्या कितनी है, 3 है, बाकी सब उसके उपभाग हैं, और अगर आए गौड़ नियमों की तो हम कहेंगे 5 है।
कुल मिलाकर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों के अंतर्गत मुख्य और गौण 2 नियम दिए हैं। इसके अंतर्गत 8 नियम कुल आते हैं और प्रश्न पत्र में ये हमेशा प्रिंट होता है। बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है जिसको हम आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।